आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। हमें मालूम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ज्यादा होता है हमारे फिजिक्स में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। हम अपना एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर कहाँ से? यहाँ से देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कौन नहीं जानता है जग में? साइन थीटा वन बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा वन बाई सेक थीटा, टेन थीटा वन बाई कॉट थीटा। साइन क्या होता है? पी बाई एच हो जाता है। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच होता है। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है। बहुत ही बेसिक। इससे भी ज्यादा बेसिक होता है क्या? नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। एच पी और बी का रिलेशन हमारा यहाँ से आ जाता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमें मालूम है कि अगर ये थीटा हो गया बच्चों, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और जिसके साथ थीटा बन रहा है वो बेस हो जाता है, और एक तो हमारा हाइपोटेन्यूस फिक्स हो जाता है। ठीक है क्या? अगर सपोज दैट कल को आप ऊपर वाला एंगल ले लोगे तो ये वाला हमारा बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि एंगल के अनुसार हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का जो साइड है वो चेंज हो जाता है। इतना तो हम सबको मालूम है। यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखना हमने क्या लिखा है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख दिया है। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन सब यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कुछ लाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमें ये करना है, ध्यान सुनिएगा। ये जो टर्म है हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको क्या करना है, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ठीक है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये एच स्क्वायर है इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। हमने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एच स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे ही एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हमारा सर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो p बाई एच है ना, यहाँ से p बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना जी, और प्लस में b बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर, लिख सकते हो। जिनको आ रहा है वो आप वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, या फिर आगे बढ़ा करके देख लीजिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है क्या? लेकिन जिनको नहीं आता है प्लीज वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी बाई एच यानी कि साइन हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास जो आया हुआ है, ये क्या आया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा होगा, या फिर हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर होगा। क्या होगा बताओ? बताओ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्या ये साइन स्क्वायर थीटा होगा कि साइन थीटा का स्क्वायर होगा? सर साइन स्क्वायर थीटा होगा कि ना कि साइन का थीटा का स्क्वायर? क्यों नहीं होगा ये? या फिर ऐसा होगा कि होल स्क्वायर है तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर थीटा स्क्वायर? क्या ऐसा होगा? नहीं सर, हमें मालूम है कि a इंटू बी का स्क्वायर होता था, जिसका मतलब a का भी स्क्वायर होता था, b का भी स्क्वायर होता था। हाँ होता था। तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ करता था एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए केवल हमारे पास साइन का स्क्वायर चलेगा, ना कि थीटा का स्क्वायर चलेगा। ठीक है क्या? यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला तो हमें पहले से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे हम करते हैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया पी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये एच बाई पी आ गया। एच बाई पी क्या होगा, एच बाई पी, इसको रिवर्स कर दोगे है ना, तो एच बाई पी रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। यस, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉसेक थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब प्लस में b बाई पी की बात करोगे तो देखो, यहाँ से b बाई पी, यहाँ से p बाई पी है, और यहाँ पे क्या है b बाई पी, तो रिवर्स कर दोगे तो कॉट आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट
स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि यहां से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप इस फैक्टर को इधर लाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा और आपको याद भी होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि सभी को एक बार एच को एच से डिवाइड कर दिए, पी को पी से डिवाइड कर दिए, है ना, और बी को बी से डिवाइड करते हुए हमारे पास फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो एच बाई बी आ गया, तो एच बाई बी आ गया, यहाँ से क्या गया एच बाई बी, यहाँ पे क्या बी बाई एच, तो रिवर्स कर दोगे तो सेक आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी बाई बी क्या होता है, tan होता है। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये फॉर्मूला हम सबको आता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूला बेसिक फंडामेंटल है हमारे पास, ये सारी चीजें जो कि सभी को आता है, और जिनको नहीं आता है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमें मालूम है कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना, और ये हमारा सेकंड होता है, और ये हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ होता है, राइट। यस सर। ये हमारा अगर फर्स्ट हो गया तो फर्स्ट में हमें बताया जाता है, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन कॉस टैन कॉट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ना। यस सर। अब यहाँ की बात करेंगे हम, ये इसमें कौन पॉजिटिव होता है, तो इसमें हमारे पास साइन साइन पॉजिटिव होता है। और साइन अगर पॉजिटिव होगा तो साइन के साथ कौन है, कॉसेक, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो साइन के साथ रहने वाला जो टर्म है कॉसेक, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अदर क्या हो जाएगा, अदर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास tan पॉजिटिव हो जाएगा, और tan के साथ कौन रहता है, तो cot भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारे टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चौथा आ गया, तो इसमें हमारे पास cos पॉजिटिव होता है। cos के साथ कौन चलता है, sec ना, तो sec हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अदर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ ऐसे ट्रिक नहीं है जिसकी सहायता से हम ये सारे टर्म को याद कर लें कि पहला टर्म में कौन पॉजिटिव होगा, दूसरा में कौन होगा, तीसरा में कौन होगा, चौथा में कौन होगा। तो पहला में तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। पहला में इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि पहला में तो सब पॉजिटिव हो रहा है। दूसरा का में कौन हो रहा है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो रहा है। इसमें टैन टैन और कॉट पॉजिटिव हो रहा है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव हो रहा है। यस ओके सर। हमने एक यहाँ पे मजेदार पॉइंट बनाया, मजेदार कॉन्सेप्ट बनाया। सर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम इसे याद कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। जैसे सपोज दैट सुनते हो कभी कभी कि एक तरफा प्यार, अरे सुनते हो कि नहीं सुनते हो, सुनते हो ना। आप कभी कभी मानते हैं ना कि सर हमें ना एक जो है एक्स वाई जेड, उससे एक तरफा प्यार हो गया। ओके, किन्हीं किन्हीं का तो ऑनलाइन भी प्यार हो जाता है भाई। अब यहाँ पे तो एक तरफा प्यार की बात हम कर रहे हैं। अब सपोज दैट आपको किसी से एक तरफा प्यार हो गया, ठीक है। आपको एक तरफा किसी से प्यार हो गया, और वहां पे आप उसको क्या बोल रहे हो, ध्यान सुनना। आप उसको क्या बोल रहे हो सामने वाले को, आप सनम, आप सनम। उधर से रिप्लाई आता है तुम कौन हो जी, है ना। जैसे किसी से प्यार कर रहे हो एक तरफा, उसका नंबर किसी तरीके से अगर आपको मिल गया, कॉल करोगे, हेलो आप सनम मेरे, तो यानी कि आप सनम, उधर से रिप्लाई क्या आता है जानते हो, तुम कौन हो जी। यानी कि यहां से हमारे पास आप सनम, तो ये हमारा आप हो जाएगा ना जी। ध्यान सुनिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आप। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप है। ये क्या हो जाएगा, सनम। ये क्या हो जाएगा, सनम। ये क्या हो जाएगा, तुम। क्या हो जाएगा, तुम। और ये क्या हो जाएगा, कौन। ठीक है क्या।
अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है ए, ये क्या है एस, ये क्या है टी, ये क्या है सी। तो ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन और सी मतलब कॉस। खत्म। ऑप्शन हम तुम कौन। क्लियर है? यस। ये इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हो, चीजों को याद रख सकते हो। ओके, आगे बढ़े। यस सर। अब यहाँ पे देखना है, ये तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे चलते हैं और एक छोटी सी बात यहाँ पे हम बता दें कि अगर आप, ये हमारे पास सपोज दैट ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे का रेफरेंस हमने ले लिया, ठीक है। यस सर। अब इस रेफरेंस से, इस एक्स एक्सिस से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, तो हम जो एंगल लेते हैं ना, वो पॉजिटिव चलता है। एंगल क्या चलता है? पॉजिटिव चलता है। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो तो एंगल को क्या कर लेते हो? नेगेटिव लेते हो। यस, इज इट क्लियर? अगर आप किसी भी रेफरेंस से काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करोगे तो एंगल को आपको पॉजिटिव काउंट करना है, अदरवाइज आप क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल को नेगेटिव काउंट करना है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव काउंट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव काउंट कर लेंगे। मेरे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान सुनिएगा। सर, अगर हम ऊपर की ओर मूव करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा सर, नीचे चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। यस, बिल्कुल। अब हम एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के जरिए आप हमें बताइए। सबसे पहले हमें ये बताइएगा, अगर हम आपको बोलेंगे बच्चा, किस हम आपसे बोलेंगे बच्चा कि यहाँ पे हमारे पास 270 डिग्री और माइनस में थीटा, ठीक है। 270 डिग्री माइनस में थीटा, ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से पार्ट में लाई करेगा? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, कहाँ पे लाई करेगा ये एंगल? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप कहोगे 270 माइनस थीटा हो गया ना, 270, ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, यानी 270 यहाँ पे आ रहा है। अब 270 अगर यहाँ पे आ रहा है तो 270 में ऐड हो रहा है कि माइनस हो रहा है? माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? नहीं आइडिया, नहीं आइडिया ना, ये कितना माइनस हो रहा है। बट यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब कभी आपको 90 प्लस थीटा के फॉर्म में दिख जाएगा, 180 प्लस थीटा के फॉर्म में दिख गया, 270 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में दिख गया, ठीक है, तो यकीन रखिए मेरा, ये जो थीटा है ना आपका, वो हमेशा लेस देन 90 रहता है। क्या रहता है? लेस देन 90 रहता है। याद रखिएगा, लेस देन 90, या 90 से कम, यानी कि ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, ये 75 डिग्री हो सकता है, ये 63 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा भैया 90 डिग्री नहीं हो सकता? नहीं, 90 डिग्री यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर 90 डिग्री होता तो वो डायरेक्ट 180 लिखता। क्या लिखता? 180। अच्छा सर, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर सपोज 90 नहीं करेगा तो ये सारे फैक्टर अगर माइनस करेगा, सपोज 30 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 240। 240 इसमें लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा। कहाँ पे लाई कर जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जो एंगल था वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहाँ पे हमें बताइए, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, हम आपसे पूछ ले 90 प्लस थीटा ये किस में लाई करेगा? ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सर ये आपका सेकंड में चला जाएगा। हम आपसे पूछ लेंगे 90 माइनस थीटा ये किस में रह जाएगा? सर ये तो पहला में ही रह जाएगा। अच्छा ठीक है, हम पूछ लेंगे 180 प्लस थीटा ये कहाँ जाएगा? 180 डिग्री प्लस थीटा ये कहाँ जाएगा? ये 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड में आ जाएगा। हम आपसे पूछ लेंगे 360 डिग्री माइनस में थीटा ये कहाँ जाएगा? देखना, तो 360 डिग्री कहाँ पे होता है? यहाँ पे, और उसमें कुछ घटाया जा रहा है, इसका मतलब फोर्थ में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? फोर्थ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एंगल पहचानना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपको ये मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यस सर। क्यों बता रहे हो? देखो ना क्यों बता रहे हो। जो अब यहाँ पे कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा आपको बताएंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या? अरे भाई मच्छर भागो यहाँ से, भागो, भागो, डिस्टर्ब करने आया है। हम यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। पॉइंट ये है कि साइन चेंज करता है कॉस में और कॉस चेंज करता है साइन में, ठीक है क्या? टेन चेंज करता है कॉट में और ये चेंज करता है कॉट टेन में। अगर हम बात कर ले सेक, तो सेक जो है आपका वो चेंज करता है कौशिक में, और कौशिक किस में चेंज करता है? सेक में। ये कब होता है ऐसा?
कब होता है ऐसा? कब होता है? जब हमारे पास ऑड नंबर होता हो, व्हेन हमारा ऑड नंबर हो, जब हमारे पास ऑड नंबर होता हो। अब ये ऑड नंबर, कौन सा नंबर ऑड होना चाहिए हम आपको बताते हैं, अभी आपको, अभी जस्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जब हमारे पास ऑड नंबर होगा तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट, अगर हमारे पास इवन नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर हो गया। अगर हमारे पास इवन नंबर हो गया, ठीक है ना, इवन नंबर हो गया, तब नो चेंज, किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, तब आपका नो चेंज। अब ये कहाँ पे ऑड और कहाँ पे इवन, कौन से नंबर को आप ऑड बताना चाह रहे हो और कौन से नंबर को इवन नंबर बताना चाह रहे हो, वो अभी हम आपको समझा देते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब तक एग्जाम्पल ना बनाएंगे मजा नहीं आएगा, इसलिए पहले एग्जाम्पल से ही बात करेंगे, ठीक है क्या? यस। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे लिया साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा लिया, ठीक है क्या? यस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिया, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिया। अब अगर आप देखो यहाँ पे, सबसे पहली बात, ऑड नंबर और इवन नंबर, यहाँ पे जो एंगल जो देखे, थीटा नहीं, थीटा को नहीं देखना है, थीटा के बगल वाला जो यहाँ पे एंगल रहेगा ना, उसको देखना है। यहाँ वाला जो एंगल है ना, उस जो भी एंगल मिलेगा ना, उसको 90 डिग्री से डिवाइड कर लो। जो भी है हमारे पास कितना है? 90, इसको 90 से ही डिवाइड करना है। सर्कल को यहाँ पे 270 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 90 से डिवाइड करो। सर्कल को 180 आ गया तो अरे कोई दिक्कत नहीं, 90 से ही डिवाइड करो। क्लियर है क्या? सर यहाँ पे 275 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 275 रहेगा तो आपको 270 अब प्लस 5 के फॉर्म में करना पड़ेगा। अब 5 यानी कि फिर से ये थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। अब फिर से ब्रेक करो। समझ में आ रहा है क्या? यस। आप ध्यान दीजिएगा, तो हम सारे एग्जाम्पल बनाएंगे आपके सामने, ठीक है क्या? सारे एग्जाम्पल बनाएंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है ना, इस 90 को 90 से डिवाइड करो। रिजल्ट क्या आ रहा है? ओवन। ओवन कैसा नंबर? ऑड या इवन? ऑड सर। तो ऑड में क्या होता है? साइन बदल जाता है किसमें? कॉस में। अब जो एंगल है वो उसे लिख दीजिए, जो एंगल है उसे क्या कर दीजिए? लिख दीजिए, तो कॉस थीटा। ठीक है, जब वो चेंज कर जाएगा तो एंगल जो है उसे आपको लिख देना है, ठीक है? ओके सर। अब ये साइन का जो रिजल्ट आया कॉस थीटा, क्या ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो डिपेंड करेगा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, एंगल किस पार्ट में है हमारे पास। तो एंगल हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, किस क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास? तो फर्स्ट में, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है? ओके सर। अगर हम बात करें साइन, अब 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 90 प्लस थीटा की बात करें तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। सर क्यों? 90 है, 1 आएगा डिवाइड करने पे बदल जाएगा, और ये टोटल एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमें मालूम है कि वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर है? यस सर। आगे चले। यस। अब हम थोड़ा सा टर्म बदलते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं कॉस का, बस चलिए साइन का ही लेते हैं, एक और ले लेते हैं साइन। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है? अब बताइएगा 180 आ गया, 90 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, जो कि इवन नंबर है, जो कि इवन नंबर है, राइट? अब इवन नंबर तो चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन का साइन और थीटा आ जाएगा। इवन है कि नहीं है? इवन है तो नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा फिर जो थीटा वो आ जाएगा, बदल गया फिर भी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो ये किस में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना ये एंगल, तो जब ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन का घर नहीं है, ये आपका टेन का घर है। क्लियर है? यस। इसी तरीके से कुछ और टर्म के लिए निकाल लेते हैं हम, इसी तरीके से कुछ और टर्म के लिए निकाल लेते हैं। अब सपोज दैट कॉस, हमने कॉस लिया, कितना लिया? कॉस, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा लिया, ठीक है? अब कॉस 90 माइनस थीटा, ध्यान सुनिएगा, 90 है, चेंज करेगा किस में? साइन में। 90 मिल गया, चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा कहाँ पे एंगल लाई कर रहा है? पहला में लाई कर रहा है ना, तो पहला में तो पॉजिटिव ही होगा कॉस। पहला में कॉस क्या? सबका सब पॉजिटिव होगा, तो पहला क्वाड्रेंट में सभी का आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। अब बात कर लेते हैं कॉस।
कितना की बात कर लेते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं 270 डिग्री माइनस में थीटा की बात कर लेते हैं, ठीक है क्या। अब कॉस 270 माइनस थीटा की अगर हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट का ले रहे हैं, ये नहीं कि पूरा ले रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, नहीं, कुछ कुछ पार्ट हम समझा दे रहे हैं आपको, बाकी चीजें इसी तरीके से काम करता है हमारा। कॉस 270 माइनस थीटा, 270 को 90 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, यस, चेंज कर जाएगा किसमें, साइन थीटा में। अब प्लस माइनस बस खोज लेना है, ये एंगल तीसरा में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, यस सर, क्लियर है ना, यस सर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, कि अगर हम नीचे से घूमना स्टार्ट कर दिए कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से अगर हम घूमना स्टार्ट कर दिए, ध्यान दीजिएगा यहां पे, अगर हम नीचे से घूमना स्टार्ट कर देते हैं, तो नीचे से घूमना स्टार्ट करते तो बताओ साइन के साथ जो एंगल चलेगा बस इसी फॉरवर्ड में रहना है, ये फर्स्ट में ही रहना है, तो फर्स्ट में रहना है तो 0 से 90 के बीच में रहना है, और कितना एंगल पे गया हमें नहीं मालूम, बट नीचे गया। अब लिखोगे साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ बच्चा, माइनस थीटा का मतलब हुआ कि वो क्लॉकवाइज मूव कर गया, ठीक है क्या। माइनस साइन केवल डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, केवल डायरेक्शन बता रहा है, तो माइनस थीटा हमारे पास कह रहा है कि नीचे से घूम जाओ, तो नीचे से घूमोगे तो नीचे आते ही कौन सा घर मिल जाएगा, कॉस का मिल जाएगा, साइन नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में साइन थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस में साइन थीटा। सिमिलरली अगर कॉस की बात करें तो कॉस हमारा प्लस में आएगा, क्यों कॉस प्लस में आएगा, क्योंकि यहां से आते ही हमारे पास कॉस का घर मिल गया। अगर टेन की बात करोगे तो टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में टेन थीटा हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है नहीं ना। आप ध्यान सुनिएगा, इन सभी का यूज करके, इन सभी का यूज करके हम साइन 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है क्या। इसी मेथड का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंगल। ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंगल। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास साइन कॉस 10 आ गया, सर और होता है, हमने और पढ़ा था क्लास 10th में, कॉट सेक कॉसेक, जरूरत नहीं है, इतना से हमारा काम हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, tan को क्या हम लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, यस। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, साइन 30 क्या होता है, 1/2, ये क्या होता है, 1/√2, राइट, ये क्या होता है, √3/2 होता है, ये क्या होता है, 1 होता है। कॉस के केस में बदल दीजिए, ये इधर गया और ये इधर ला दीजिए, पूरा वैल्यू अब इधर से स्टार्ट कर दीजिए, तो 1 फिर √3/2, बीच में आ गया बेचारा ये, फिर हमारे पास 1/2 और फिर ये 0 हो जाएगा। tan की बात करेंगे तो अरे भाई कुछ नहीं, डिवाइड कर दीजिए, तो 0/1, ये वाला जो लाइन है, ये येलो कलर वाला जो लाइन है साइन और कॉस के बीच में, इसे डिवाइड का साइन मान लीजिए, तो 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ठीक है क्या, √2 से √2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओके, यस सर। अब आगे जब बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे सर कैसे निकालेंगे, अरे भैया बहुत सिंपल है, देखो जरा यहाँ पे देखना क्या है, फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइन 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री है ना, तो साइन 120 को कैसे करोगे, 90 प्लस में थीटा, यानी कि 30 डिग्री करोगे क्या, 120 डिग्री को क्या ब्रेक करोगे, 90 प्लस 30 डिग्री करोगे ना, 90 प्लस 30, जब 90 प्लस 30 कर लोगे बच्चा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर, हमें मालूम है कि यहाँ पे 90 को 90 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा, जो कि ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा cos 30 डिग्री में, किसमें बदल जाएगा, cos 30 में बदल जाएगा। अभी हमने बताया ना, अब यहाँ पे थीटा हमने ये भी बताया था कि 90 से छोटा ही रहेगा, देखिए थीटा 90 से छोटा है कि नहीं आया, यस, थीटा एग्जैक्ट 90 आ जाएगा तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर तो वो नंबर लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना, फिर तो वो लाइन पे आ जाएगा, अगर थीटा पे एग्जैक्ट ले लोगे तो फिर तो वो लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास cos 30 डिग्री आ जाएगा, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, देखो जरा, √3/2, तो √3/2। अब प्लस माइनस का थोड़ा देख लीजिए, 120 डिग्री जो कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता ही है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा।
√3/2 आ जाएगा। 135 की अगर बात करेंगे तो साइन 135 डिग्री की अगर बात करें हम तो इसी तरीके से ब्रेक कर लो, साइन 90 प्लस 45 कर लेना, है ना। यस, चेंज कर जाएगा 90 या चेंज करेगा कॉस में, cos 45। और cos 45 कितना होता है बताओ जरा, cos 45 कितना होता है 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है क्या। अगर हम 150 की बात कर ले, 150 की बात करें तो इसी तरीके से आप निकाल लो, साइन 90 प्लस 60 करके। ठीक है, अब साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 60, और cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 लिख लोगे। फिर अब क्या लिखोगे साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 का मतलब क्या हो जाता है 2 इंटू 90 लिखोगे क्या, या फिर ऐसा करो, चलिए 2 इंटू 90 लिख लो, 2 इंटू 90। बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। 180 को क्या लिखोगे 180 प्लस 0 लिखोगे ना, यस सर। अब 180 हमारे पास जब डिवाइड करोगे 90 से तो इवन नंबर आ जाएगा, तो साइन इवन नंबर आ जाएगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा ना। इवन नंबर में चेंज नहीं करता, मैंने बताया इवन नंबर में चेंज नहीं करता, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 0 ही रह जाएगा, और साइन 0 पे क्या आता है 0 आता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम एक मेथड बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो है ना इसको एक मिरर बना लीजिए। क्या बना लीजिए, इसको मिरर बना लीजिए, ठीक है ना। 90 डिग्री वाले को मिरर बना लीजिए, ठीक है। और मिरर यानी कि प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो पीछे क्या बन जाएगा इमेज, फिर ऑब्जेक्ट है फिर क्या बन जाएगा इमेज बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज का मतलब क्या, जैसा रहेगा वैसा, जैसा का तैसा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास क्या है मिरर आ गया, तो ये वाला ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जिसका चेहरा किसके जैसा √3/2 के जैसा। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक आदमी है यहाँ पे, एक लड़की है यहाँ पे जिसकी चेहरा किसके जैसा √3/2 के जैसा। तो मिरर में किसके जैसा दिखेगा √3/2। अरे भाई चुड़ैल रहोगे तो चुड़ैले दिखाई दोगे ना। अब यहाँ पे चुड़ैल है तो चुड़ैल दिखाई देगा, यहाँ पे भूत है तो भूत दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और दिखाई देगा, यहाँ पे लड्डू है तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा लड्डू दिखाई देगा। क्लियर है क्या, यस सर। तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी लाइक करता है, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लाइक करता है। ये क्या है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। फिर क्या आ गया 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा। फिर क्या है √3/2, तो √3/2 आ जाएगा। फिर क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है, ये वाला जो एंगल है वो सेकंड में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल चला गया। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया मेरे भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस 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 माइनस, खत्म और कुछ नहीं। यहाँ की बात करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है क्या। मिरर है, ये हमारे पास √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1/√3 हो जाएगा, और फिर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है क्या। अब यहाँ पे बस ये भी 10 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव 0 क्या नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या। अब आप सोल्व करके निकाल लीजिए, आंसर भी हमारे पास यही आने वाला है। इस मेथड से निकाल लीजिए, ठीक है क्या। इस मेथड से सारे आप वैल्यू निकाल भी सकते हो, चाहे तो आप इस कॉन्सेप्ट से मिरर कॉन्सेप्ट से आप वैल्यू याद भी रख सकते हो। ठीक है, आगे चले क्या, चलते हो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या है, हमारे पास अब आ गया स्मॉल एंगल और रेंज के बारे में जानेंगे। अच्छा एक चीज और यहाँ पे हमें जानना है, एक चीज और जानना है हमें, जो कि इंपॉर्टेंट था, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल एंगल हम लोगों को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। हम लोग एक स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे पास 37 डिग्री और 53 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसके बारे में थोड़ा जानना है हमें। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये एंगल हमने 37 डिग्री दिया, ये एंगल हमने नहीं 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 ये हमने 53 डिग्री दिया, ये हमने 37 डिग्री दिया। चलिए ठीक है, ओके सर। तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनस, इसका वैल्यू हमारे पास 5 होता है, ठीक है। ये हमारा 4 होता है, ये हमारा 3 होता है, ठीक। चलिए सर यहाँ पे 37 डिग्री लेकर के आप मिटाई क्यों दिए, इसलिए मिटा दिए क्योंकि इसके सामने वाला साइड बड़ा दिख रहा था
और जो बड़ा दिख रहा है ना वो 4 होता है, क्या होता है 4 होता है, ठीक है ना, हमें मालूम है। अब देखिएगा यहाँ पे, पहले निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से हम लोग, सर इस ट्रायंगल को याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल भाई साहब। हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा हिस्सा होता है, हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये इतना मालूम है ना। हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा लाइन होता है, तो सबसे 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन होता है, 5 होता है। सेकंड लार्जेस्ट कौन होता है, 4 होता है, और तीसरा होगा 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस सर। अब देखना, इन जो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन हुआ, 90, तो 90 डिग्री सामने वाला 5 बन जाएगा। सेकंड एंगल कौन हुआ लार्जेस्ट, 53 डिग्री के सामने 4 बन जाएगा, और तीसरा होगा सामने 3 बन जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है क्या, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप साइन 37 डिग्री निकालिए। साइन 37 डिग्री क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5। इज इट क्लियर। आप निकालो साइन 53 डिग्री, आप निकालो साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री क्या होगा, अपना परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, 4/5, ठीक है, ओके सर। cos 37 की अगर बात करोगे क्या हो जाएगा, cos 37 क्या होता है, cos का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। तो बेस हमारे पास कितना आ गया, इसके लिए बेस हमारा 4 हो गया, 4/5। इज इट क्लियर। और अगर हम बात करें cos 53 डिग्री की बात कर ले, cos 53 डिग्री की अगर हम बात कर ले, ये हमारे पास हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। क्लियर है, क्लियर है, यस या नहीं, हाँ या ना, बताइए जल्दी से। साइन 37 हमारे पास 3/5, साइन 53 डिग्री 4/5, ये 4/5, और cos 53 हमारा 3/5। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक का था, ठीक है ना। हमने जो वैल्यू पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो ठीक है, लेकिन ये हमारा काफी ज्यादा यूज होता है मैकेनिक्स में, ठीक है ना। इतना ये जो एंगल है काफी ज्यादा यूज होता है प्रोजेक्टाइल मोशंस में, मैकेनिक्स में भर भर के यूज होता है ये सारे, ठीक है ना। मेरी बातों पे यकीन करें, आप लोग पढ़े हुए हैं, है ना। लास्ट टाइम में हम रिवीजन केवल करवा रहे हैं कि ये सारे वैल्यू आप एक बार याद कर लीजिएगा। साइन 37 डिग्री, ये सब चीजें जो है ना आप मुंह में याद रखिएगा हमेशा, ऐसा याद रखिएगा कि अब न तब ये टपकने वाला स्थिति में हो जाए, ठीक है। यहां से मेरे पास cos 53 डिग्री हो जाएगा 3/5, ओके। चलो सर याद कैसे रखे, यही भूल जाते हैं भाई साहब, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे पहले क्या लिख लेना, 37 डिग्री लिख लेना, फिर 53 डिग्री लिख लेना, दो ही तो एंगल है 37 और 53 डिग्री, यस ओके। वैल्यू क्या क्या है, 3 4 5, वैल्यू क्या है 3 4 और 5, ओके सर। वैल्यू क्या है 3 4 5। अब देखना, साइन कॉस याद रहेगा तो 10 तो निकल ही जाएगा, डिवाइड करके, हाँ सर निकल जाएगा वो। अब ध्यान देना यहाँ पे, साइन कॉस की बात करते हैं तो साइन हो या कॉस हो, ध्यान सुनिएगा, साइन हो या कॉस हो, साइन हो या कॉस हो, ठीक है। साइन होता है p/h और ये होता है b/h। इसका मतलब साइन हो या कॉस हो, नीचे हमेशा क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। देखो तो नीचे हमेशा क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। नीचे हमेशा क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। क्यों, साइन हो या कॉस हो, नीचे हमेशा h रहेगा और h हमेशा 5 के बराबर है। क्लियर है, यस सर। अब साइन जो होता है हमारा, साइन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जब इसका मतलब 5 हमेशा नीचे रहेगा, या तो हमारे पास वैल्यू 3/5 होगा, या तो वैल्यू हमारा 4/5 होगा, है ना। नीचे हमेशा 5 रहेगा तो दो ही वैल्यू निकल के आएगा, 3/5 या 4/5। देखिए 3/5, 4/5, 4/5, 3/5, यस सर। अब ध्यान सुनिएगा, साइन जो होता है, साइन जो होता है वो कम एंगल पे कम वैल्यू देने वाला होता है। साइन कम एंगल पे कम वैल्यू देने वाला होता है। तो बताओ 3/5 और 4/5 में कौन बड़ा है, 3/5 4/5 में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब बताओ साइन कम एंगल पे कम वैल्यू, और यहाँ पे कम एंगल कितना है 37, कम एंगल कितना है 37 डिग्री। अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इसका मतलब साइन 37 डिग्री की अगर बात कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, यस सर। और ज्यादा एंगल अगर यूज कर लोगे तो ज्यादा वाला वैल्यू आ जाएगा, कितना 4/5 आ जाएगा। सर कॉस में क्या होगा, कॉस में रिवर्स हो जाएगा, कॉस में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों, कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो कॉस क्या कहता है, कॉस क्या कहता है, हम ज्यादा एंगल, हम कम एंगल पे ज्यादा वैल्यू दे देंगे। इसका मतलब जहां पे हमारे पास साइन 37 डिग्री था 3/5, अगर हम कॉस 37 यूज कर लेंगे
तो कॉस कम एंगल पे ज्यादा वाला वैल्यू दे देगा, यानी 4/5। और कॉस के केस में अगर कम एंगल ज्यादा एंगल यूज करोगे तो कहेगा हम छोटका वाला वैल्यू देंगे, ठीक है क्या? क्यों? साइन कॉस जो होता है ना वो 90 डिग्री के डिफरेंस के साथ चलता है। क्लियर है क्या? क्लियर है यहां तक? अरे भाई हाँ या ना बोल दीजिए ना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है स्मॉल एंगल एंड रेंज के बारे में हम यहाँ पे समझ लेंगे। स्मॉल एंगल, अब स्मॉल एंगल का मतलब क्या होता है? 0 से 5 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है ना? स्मॉल एंगल जो होता है यहाँ पे 0 और 5 डिग्री के बीच में होता है, याद रखिएगा। तो पहले हम स्मॉल एंगल को समझ लेते हैं, पहले हम लोग स्मॉल एंगल को समझ लेते हैं, ठीक है ना? पहले हम स्मॉल एंगल समझ लेते हैं, ठीक है बच्चा? यस सर। ये जो स्मॉल एंगल जो होता है इसकी रेंज हम लिख देते हैं पहले। ये जो हमारे पास होता है ना वो आपका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री टू 5 डिग्री, यही इसी के बीच में ही हमारे पास ये कंडीशन वैलिड है। अदरवाइज 5 डिग्री से ऊपर चला जाएगा फिर ये कंडीशन हमारा वैलिड नहीं रह पाएगा। ओके, जो यहाँ पे जो हम टर्म यहाँ पे लिखेंगे वो 0 से 5 डिग्री के बीच तक ही होता है, ठीक है ना? उससे ऊपर जाओगे तो ये चीजें वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा क्या, ध्यान सुनिएगा। हमने लिखा साइन 0 डिग्री। पहले ये बताओ साइन 0 डिग्री रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है कि नहीं आता है? आंसर आता है। तो कम एंगल पे क्या आता है? रिजल्ट 0 आ जाता है। अब हम यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा आप, इसके डेप्थ में हम एक्सप्लेनेशन करने नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आपको कि साइन थीटा जो होता है वो आपका थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है? और टेन थीटा भी आपका थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है? जब क्लास 11th चलती है ना हम बहुत ही खतरनाक रूप से पढ़ाते हैं, क्यों होता है, काहे होता है, सब कुछ बताते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा हमारे पास थीटा के इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा अपना थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे साइन थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे थीटा के इक्वल होगा। और एक चीज यहाँ पे जो थीटा है ना हमारा, यहाँ पे जो थीटा है ना हमारा वो इन रेडियन में होना चाहिए, इन रेडियन। सर यहाँ पे बच्चा यहाँ पे आपका रेडियन हो सकता है, यहाँ पे आपका डिग्री हो सकता है। आंसर कभी भी डिग्री में मत देना, आंसर कभी भी डिग्री में मत देना, आंसर हमेशा रेडियन में देना। सर यहाँ पे तो आपने लिखता है, आप लिखते हो साइन 90 डिग्री, क्यों नहीं साइन π/2 लिखते हो? मेरे प्यारे बच्चों साइन के साथ डिग्री चलता है, अलाउ है, अलाउ है, अलाउ है, ठीक है ना? यानी वही बात है, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, वही बात यहाँ पे है, वही बात यहाँ पे है। यहाँ पे रहेगा डिग्री के साथ लेकिन बाहर निकलेगा तो कहेगा हम डिग्री में नहीं रहना चाहेंगे, हम नहीं रहना चाहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे तो ध्यान सुनिएगा। अगर हमारे पास साइन 2 डिग्री आया, साइन 2 डिग्री, तो यहाँ पे आप आंसर 2 डिग्री लिखोगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कहीं सर थीटा तो थीटा आएगा ना, नहीं रॉन्ग, आपको रेडियन में कन्वर्ट करके आंसर देना होगा, ठीक है ना? रेडियन में कन्वर्ट करके ही आंसर देना होगा, बिना रेडियन में कन्वर्ट किया आप आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक है क्या? इसका मतलब डिग्री और रेडियन आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ओके सर, हम कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब कॉस क्या होता है? तो कॉस थीटा पे जो वैल्यू होता है वो 1 देता है। क्या देता है? 1 देता है। कॉस कम एंगल पे 1 देता है। क्लियर है? यस सर। साइन थीटा टेन थीटा आपस में इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यहां से हम निकाले तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा कि साइन थीटा और जो टेन थीटा है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा और वो अपने एंगल के ही इक्वल हो जाएगा। साइन थीटा और टेन थीटा भी आपस में इक्वल होता है, जानते हो? साइन थीटा और टेन थीटा भी आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है क्या? साइन थीटा और टेन थीटा भी आपस में इक्वल हो जाता है। कब इक्वल होता है? जब एंगल हमारा काफी छोटा होता है। जब एंगल हमारा क्या होता है? काफी छोटा होता है ना, तो हमारे पास ऐसा चीज हो जाता है। और ये जो चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमने बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। साइन थीटा टेन थीटा थीटा आपस में जो इक्वल होता है इसका यूज इतनी ज्यादा होता है ना, इतनी ज्यादा होता है हमारा ऑप्टिक्स में कि क्या होता है। इसके बिना एक स्टेप हमारा ऑप्टिक्स नहीं चल पाएगा, इसके बिना ऑप्टिक्स को हम नहीं रन करवा पाएंगे। ऑप्टिक्स को अगर रन करवाना है तो इसको आना पड़ेगा, इसको युद्ध के मैदान में आना पड़ेगा
और अगर आप इसके बिना युद्ध के मैदान में कूदे हो तो फिर आप चक्रव्यूह में फंस गए हो अभिमन्यु की तरह। ठीक है क्या? इसलिए आपको यहाँ पे ये कवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लगेगा बाण और हो जाएगा कल्याण। ठीक है क्या? तो यहाँ पे ये सारी चीज आप याद रखिएगा। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है 0 से 5 डिग्री के बीच में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए कॉस 2 डिग्री का वैल्यू, अरे भैया 1, कॉस 2 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आपसे कोई पूछ दे कॉस 3 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे भैया 1, कॉस 4 डिग्री 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा साइन 2 डिग्री का वैल्यू तो बताओ, तो क्या करोगे? ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। यहां पे एक चीज हम बता देना चाहते हैं आपको, चलिए हमें मालूम है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, 180 डिग्री जो होता है वो हमारा पाई रेडियन के इक्वल होता है, राइट? यस सर। तो हमें बताओ 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू रेडियन। चीजें क्लियर है क्या? ये चीजें समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? ठीक है क्या? क्लियर है? यस सर। यानी कि हमने क्या किया, अरे भाई 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू में 80 लिख सकते हैं इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। यस, अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो बहुत सिंपल है। हमें रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 बाई पाई हो जाएगा, 180 बाई में पाई हो जाएगा, खत्म। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? यस सर। अब सपोज दैट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने बोल दिया कि 90 डिग्री जो है हमारे पास एंगल है, हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, डिग्री में है। आपसे पूछ रहा है कि कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? हमें मालूम है अगर डिग्री में गिवन है तो पाई बाई 180 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 90 डिग्री और इनटू में पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, चलो ये डिवाइड हो गए, क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा, खत्म। क्लियर है क्या? इसी तरीके से आगे आप निकाल सकते हो। अब सपोज दैट हमारे पास दे दिया क्या, हमारे पास दे दिया थीटा इक्वल टू 270 डिग्री और ये आपका डिग्री में है और आपसे रेडियन में पूछ रहा है। ठीक है, थीटा से आपसे पूछ लिया, रेडियन में पूछ लिया, क्या करोगे? थीटा से इक्वल टू थीटा जो हमारा डिग्री में है, थीटा इन डिग्री और इनटू में क्या करना है आपको? पाई बाई 180 कर लेना है, पाई बाई 180 डिग्री कर लेना है ना? तो यहां से हमारे पास थीटा इन डिग्री कितना वैल्यू था? 270 और बाई में 180 और इनटू में पाई, 0 से 0 उड़ जाएगा और यहाँ पे 27 बाई 18 आ जाएगा, है ना? तो 27 बाई 18 को आप डिवाइड कर सकते हो, 27 बाई 18 पाई, 27 और 18 कितने से उड़ जाएगा? 9 से उड़ा दीजिए। तो 9 से उड़ा दोगे तो 3 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा? 2, पाई, खत्म। मजा आ रहा है? अरे भैया पाई बाई 2 यानी कि 90 और 90 में 3 से मल्टीप्लाई करें 270 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना है? सर डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? वो भी बहुत सिंपल है, वो भी बहुत हमारा सिंपल है। ठीक है क्या? वो भी हमारा बहुत ही सिंपल है। ध्यान देना वो कैसे। अगर हम इसी क्वेश्चंस को थीटा सी हमारे पास है कितना? 3/2 पाई। ठीक है, और आपसे थीटा डिग्री पूछ रहा है, थीटा डिग्री पूछा जा रहा है, क्या करना होगा आपको? जैसे यहाँ पे 3/2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पाई, क्या आ गया? पाई। और पाई क्या होता है? पाई हमारा 180 डिग्री होता है, तो डायरेक्ट 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो बताओ थीटा इन डिग्री हमारे पास 270 डिग्री आया कि नहीं आया? अरे भाई आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। यस आ गया। ठीक है, अब सपोज दैट कल को हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, रैंडम हमने क्वेश्चन आपको दिया कि थीटा इन रेडियन हमारे पास है 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4। ये कितना डिग्री का है? ये इसका कितना डिग्री आएगा आंसर? अरे बहुत सिंपल है भैया, यहाँ पे 3/4 को 3/4 रहने दो
और पाई की जगह पे चेंज कर लो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, खत्म, टाटा बाय बाय, स्वाहा। अब इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कितना सो आना है इसको, 2 से उड़ेगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और यहाँ से फिर से 2 रहोगे तो ये हमारा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45, 45 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 5 दिया 15 हो जाएगा, या 4 दिया 12 1 16, 165 डिग्री, अगर हम कैलकुलेशन सही किए हो तो। ओके, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या या नहीं बढ़े आगे, इसमें रेंज हमें पढ़ना भी बाकी है। ठीक है क्या, चलिए रेंज की ओर चलते हैं। रेंज यानी कि साइन का वैल्यू कितना से कितने के बीच में होगा, कॉस का वैल्यू कितने से कितने के बीच में होगा, थोड़ा सा रेंज जान लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने अभी आपको बताया था कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू था जो कि 90 डिग्री पे हो रहा था वो 1 हो रहा था, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो अगर हम साइन की रेंज की बात करें, है ना, साइन थीटा की रेंज की अगर बात करते हैं हम, साइन थीटा की रेंज की बात करते हैं, तो ये हमारा सॉरी, ये हमारा 1 के बराबर या उससे छोटा, और हमारे पास -1 से बड़ा या फिर उसके बराबर। क्लियर है क्या, ये हमारा साइन का रेंज आ गया, साइन थीटा का रेंज आ गया। अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन से पहले कॉट की बात कर लेते हैं, कॉस की बात कर लेते हैं, ये हमारा कॉस थीटा सेम कंडीशन आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। क्लियर है। अगर हम बात करें टेन की, टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, यानी कि इन्फिनिटी, अरे टेन का जो है वो, टेन जो होता है वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होता है। टेन जो होता है हमारे पास वो आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, ये याद रखिएगा, इसमें ज्यादा झोल झाल करने की जरूरत नहीं है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। सर 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, अरे भैया ये भी कोई बड़ी, इसमें भी कोई डाउट है क्या, हमें मालूम है कि साइन जो होता है, साइन थीटा वो होता है p/h, क्या होता है p/h। ओके सर, यस। हम ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में h जो होता है, h जो होता है क्या कभी भी छोटा हो सकता है p से, नहीं, कभी नहीं, h कभी भी छोटा नहीं हो सकता। जब h कभी छोटा नहीं हो सकता, h हमेशा बड़ा रहेगा, h हमेशा बड़ा रहेगा, तो बताओ नीचे वाला बड़ा रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटा देगा कि ज्यादा देगा, वो छोटा देगा। हाँ, एक ही ऐसी चांस है जहां पे 90 डिग्री पे p और h का वैल्यू सेम हो जाता है, 90 डिग्री पे, है ना, हमारे पास p और h का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर है क्या, नहीं समझे, ध्यान सुनिएगा। साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है, 1 देता है ना, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। साइन 90 डिग्री पे p और h यहाँ पे, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो p/h, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, p इक्वल टू h। ये सब बच्चे का चीज है, ज्यादा जानना नहीं है, बस इतना याद रखना है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, इसी बीच में, इसी रेंज में साइन कूदते रहता है। ठीक है ना, इसी रेंज में कॉस कूदते रहता है, और इस रेंज में हमारा टैन कूदते रहता है। क्लियर है क्या, हमने ये भी कंप्लीट कर दिया, हमने रेंज को भी कवर कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ आ गया, इससे चलिए उड़ा देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या आ गया, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी क्या होता है सर, साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू में कॉस बी, अब प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना, कॉस ए इंटू में साइन बी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी, सेम आएगा, बस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सेम चीजें आएगा। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी सेम चीज रहेगा, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है क्या, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है बताइए, टेन ए प्लस बी क्या होता है सर, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी, है ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। क्या यही होता है, यस सर यही होता है। अगर हम बात करें माइनस के लिए, तो माइनस के लिए यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो टेन ए
माइनस टेन बी और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू में टेन बी। क्या यही होता है? यस। इज इट क्लियर? ओके सर। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो ऊपर वाला है, ठीक है ना, ऊपर वाला। और इनका यूज करके हम साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट वही होता है। हम बात करते हैं साइन टू थीटा। साइन टू थीटा को आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, साइन थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। यस, इसको आप ए काउंट करो, इसको आप बी काउंट करो, यानी कि साइन ए प्लस बी पे जब ब्रेक करोगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, यानी यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, फिर यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी, तो ऐसे ऐसे कितने बार आ जाएगा? 2 बार, यानी कि 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, खत्म। यानी कि सिंपल सा आपको वैल्यू याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे कि साइन टू थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन टू थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल हाफ करोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, सभी जगह एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा से हमने थीटा कर दिया, यानी कि 2 से 1 कर दिया, तो आधा कर दिया, तो सभी जगह एंगल हाफ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपने पास रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कॉस के फैक्टर में, कॉस टू थीटा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कॉस टू थीटा क्या होता है? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, राइट? यस सर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो एक फॉर्मूला अपने आप में है ना, इस एक फॉर्मूला में कई फॉर्मूला छुपा हुआ है। वो कैसे? देखिएगा, आप अगर यहाँ पे एंगल हाफ करोगे तो अगेन एंगल क्या हो जाएगा? सभी जगह हाफ हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट? यस सर। अब ध्यान सुनिएगा, हम यहां से वैसे आ रहे हैं, cos 2 थीटा जो होता है हमारे पास वो क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, इसे ब्रेक करोगे साइन के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों? तो बताओ sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां से हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से हमारे पास ये जो हमारे पास आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइएगा, ठीक है ना। इसको जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस में cos 2 थीटा आ जाएगा। यस सर। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस में cos 2 थीटा बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आया हमारे पास ये, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ही हो जाता है, आपका ये फॉर्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेशन में यूज होता है, ठीक है क्या? अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो इंटीग्रेशन आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैथ वाले बच्चे हों या फिर बायो वाले बच्चे हों, दोनों याद रखिएगा ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। सर आप मैथ ही पढ़ाते हो क्या? मेरा पहला प्यार मैथ ही था, है ना, मेरा पहला प्यार मैथ ही है। अब आगे चलते हैं। अब सपोज दैट जिस तरीके से आपने कॉस को चेंज किया, आप तो साइन को भी चेंज कर सकते थे। यस, कर सकते थे, तो कर लीजिए। cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट दे दीजिएगा। cos को चेंज किया था ना, साइन को चेंज कीजिए, तो साइन को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अरे भाई पहले फॉर्मूला हमने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वहां से हमने बना लिया। तो sin स्क्वायर थीटा को आप क्या करोगे? cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी -1 अब प्लस में cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? यस सर। तो यहाँ पे बताओ, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए? cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में cos 2 थीटा और बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है क्या? फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक? ओके सर। यहाँ पे हम बॉक्स में लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है, क्या क्या। देखना यहाँ पे,
ये सारे टर्म तो आपको दिख रहा है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आया है वो आया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और फिर हमारे पास आया है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कॉस 2 थीटा और बाई 2। और एक चीज बताएं, दोनों को ऐड करोगे ना वैल्यू बना जाएगा, दोनों को ऐड करोगे वैल्यू बना जाएगा। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैथमेटिकली कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐड करके देखो वैल्यू बना जाएगा। ठीक है क्या? ऐड करके देखो वैल्यू बना जाएगा। क्यों? 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, माइनस कॉस थीटा यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, कैंसिल आउट, 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चले, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारा बहुत ही खतरनाक डेंजरस है, वो है साइन लॉ। क्या है? साइन लॉ। आते हैं साइन लॉ के ऊपर क्या कहते हैं। सबसे पहले इसकी एक छोटी सी बात हम बता दें आपको, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सभी टाइप के ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। ठीक है क्या? सभी टाइप के ट्रायंगल के लिए क्या होते हैं? वैलिड होता है। जैसे मान लेते हैं हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे एंगल अल्फा लिया, यहाँ पे हमने बीटा बता दिया, यहाँ पे हमने एंगल गामा बता दिया। ठीक है, अल्फा के सामने ए लिया, बीटा के सामने बी लिया और गामा के सामने सी लिया। क्या कहता है साइन लॉ? ध्यान सुनिएगा। साइन लॉ है तो हम लोग साइन का ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ध्यान सुनिए, बहुत सिंपल है। जितने भी एंगल है ना, जितने भी एंगल है सबको साइन के साथ यूज कीजिए। साइन अल्फा, साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा, साइन बीटा, और एक और हमारे पास एंगल है गामा, तो इसको यूज कीजिए साइन गामा से। ठीक है, साइन गामा। और आपको क्या करना है, अल्फा के सामने कौन साइड है? ए, डिवाइड कीजिए ए से। बीटा के सामने बी, तो डिवाइड कीजिए बी से, और गामा के सामने सी, डिवाइड कीजिए सी से। जब ऐसा करते हैं तो रेशियो हमारा सेम आता है। रेशियो हमारा क्या आता है? सेम आता है। यही हमारा क्या है? साइन लॉ है। यही हमारा क्या है? साइन लॉ है। क्लियर है क्या? जो भी एंगल ले रहे हो ना, उसके सामने वाला साइड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जो भी एंगल आप ले रहे हो उसके सामने वाला साइड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। हमारा वही हमारे पास क्या होता है? साइन लॉ होता है। और सेम हमारा एक थ्योरम चलता है लामिज थ्योरम के नाम से। ठीक है ना? सेम कॉन्सेप्ट हमारा लामिज थ्योरम के लिए चलता है, बट वहां पे फोर्स वगैरह जो होता है वो नेट फोर्स जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो वो मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे। ठीक है ना? अभी उसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। लामिज थ्योरम की हम बात वहीं पे करेंगे। वैसे क्या होता है हम बता देना चाहते हैं। लामिज थ्योरम, लामिज थ्योरम हमारे पास ये होता है कि जैसे एक पॉइंट है और इसके ऊपर 3 डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, इधर हमारा F1 हो गया, इधर हमारा फोर्स F2 हो गया और इधर हमारा फोर्स F3 हो गया। आप सपोज ये एंगल हमारा अल्फा हो गया, ये एंगल हमारा बीटा हो गया और ये एंगल हमारा गामा हो गया। क्लियर है? यस है। और यहाँ पे नेट फोर्स हमारा जीरो होगा तभी वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेट फोर्स हमारा जीरो होगा तभी वैलिड होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेगा? F1 F2 वगैरह का वैल्यू पूछ सकता है। तो क्या होगा? सिंपल, ध्यान सुनिएगा, ये हम जो भी, ये हमारा क्या है? F1, तो ये हमारा F1 हो जाएगा। ठीक है क्या? इस तरीके से ध्यान सुनिएगा। अच्छा ये बताइए, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्या? A बाई साइन अल्फा, A बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं, B बाई साइन बीटा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं C बाई साइन गामा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, है ना? चलिए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट हमें अगर F1 है ना, तो F1 को हम ऊपर में लिखते हैं, F1 F2 F3 सब लिख दीजिए, F1 F2 और F3 सब लिख दीजिए। हमने सब लिख दिया। जैसे यहाँ पे हमने साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिखा था, यहाँ पे हमने F1 F2 F3 लिख दिया। यानी कि जैसे ABC लिखा था, F1 F2 F3 लिख दिया। और डिवाइड कर देना है सबको। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। किससे? ध्यान सुनिएगा, ये F1, ये जो हमारा कौन एंगल को काटेगा? इसको काटेगा, गामा को काटेगा, तो साइन गामा लिख दीजिए नीचे में। क्या लिख दीजिए? साइन गामा। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वाला F3 की बात करें, F3 तो ये कौन सा एंगल को कट कर रहा है? अल्फा को कट कर रहा है, तो F3 को किससे डिवाइड कर देना है? साइन अल्फा से, तो साइन अल्फा। और F2 कौन है? F2 कौन है? F2 हमारा ये किसको काट रहा है? बीटा को, तो साइन बीटा कर लेना है। ये हमारा लामिज थ्योरम होता है। ठीक है ना? ये हमारा क्या चलता है? लामिज थ्योरम के नाम से जानते हैं, लामिज थ्योरम।
ये हमारा क्या है, लामिज थ्योरम। ओके, चलिए सर, इसमें एक और चलता है हमारे पास कॉस फार्मूला, ठीक है ना, कॉस साइन फार्मूला हमारे पास एक और आता है, उसका भी यूज होता है, कॉस लॉ। ये क्या होता है, ये भी हमारा वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सभी टाइप के ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। जैसे सपोज हमने एक ट्रायंगल ले लिया, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने अल्फा लिया, यहाँ पे एंगल हमने बीटा लिया, यहाँ पे हमने एंगल गामा लिया, ठीक है, एंगल हमने क्या ले लिया, गामा ले लिया, अल्फा के सामने ए मान लेते हैं, बीटा के सामने बी और सी ये मान लेते हैं। अब कॉस फार्मूला में हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉस का ही यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे सारे एंगल को यूज कीजिए, कॉस अल्फा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कोसाइन फार्मूला में क्या होता है, जो एंगल आप ले रहे हो ना, ये एंगल किस साइड से मिलके बना है, बी और सी से, जिस कॉस फार्मूला में जो एंगल जिस साइड से मिलके बना होता है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके सामने वाला साइड को स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, जो पहला जो जिससे मिलके बना हुआ है ना उसको मल्टीप्लाई करके, हो गया, मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड कर दिया, 2 हमारा कॉमन फैक्टर सभी में आएगा। फिर हमारे पास आता है कॉस गामा के लिए, तो कॉस गामा के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, गामा किससे बना हुआ है, ए और बी से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका सामने वाला साइड हमारा सी स्क्वायर, तो माइनस में सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2ab हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कॉस बीटा का, तो बीटा किससे बना है, ए और सी से मिलकर बना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac हो जाएगा, जिससे मिलकर बना है उसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होता है। ये हमारा हो गया, क्लियर है क्या, आगे चले, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया फेजर डायग्राम। क्या आ गया, फेजर डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा फेजर डायग्राम, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इसको कवर करना ही पड़ेगा हर हाल में। फेजर डायग्राम ये वो डायग्राम है जो केवल एक डायग्राम नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारा एसएचएम, वेव, अल्टरनेटिंग करंट, सारे के सारे बेस है हमारा, ठीक है ना, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हो, बिल्कुल नहीं हल्के में ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फेजर डायग्राम में होता क्या है, फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या, यस ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे देखिएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा किसका, साइनसोइडल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, यानी कि यहाँ पे हम सिंपल कहेंगे ये हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, क्लियर है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है फेजर डायग्राम। ओके, यस, आते हैं आगे, ध्यान सुनिएगा। फेजर डायग्राम, फेजर मतलब ये होता है एंगल, क्या होता है एंगल, फेज मतलब एंगल होता है, याद रखिए। एंगल का बहुत नाम होता है बच्चा, जैसे आपको घरों में बोलाते हैं ना, कोई बोलते हैं लाडू, कोई बोलते हैं सोना, कोई बोलते होंगे जानू, अरे बोलते होंगे नहीं, अब बताओ कि सोना जानू कौन बोलता होगा, अरे कोई तो बोलता ही होगा ना, और वो तो तुम हो। फिर मम्मी अलग बुलाएंगे तुम्हें, पापा अलग नाम से बुलाएंगे, है ना, पापा बोलेंगे अरे गवार सुनो इधर कहाँ गया, मम्मी बोलेंगे दिन भर सुतर रहता है, कोई काम नहीं है, आवारा हो चुका है ना। अब दीदी अगर तुम छोटे हो घर के तो अलग से कुटाई होगा, क्योंकि हम छोटे हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस बात का, है ना। तो तुम एक इंसान हो, तुम जानू हो, तुम सोना भी हो, तुम आवारा भी हो, है ना, लेकिन तुम तो एक ही हो। अरे भाई तुम तो एक ही हो ना, यस सर हम एक हैं। तुम एक होते हुए भी कितने रूप में हो, बहुत रूप में। एंगल भी वही करता है, एंगल भी वही करता है, एंगल को जानू बोलिए, एंगल को सोना बोलिए, एंगल को जो बोलना है बोलिए, यानी कि सिंपल ये है कि एंगल हमारे पास, एंगल तो केवल एंगल है, एंगल को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग क्या करते हैं, नंबर को हम रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन पे जब ब्रेक करते हैं तो वहां पे चीजें हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर के फॉर्म में आ जाता है,
ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर फॉर्म में आता है, रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन पे आ जाता है, वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वहां भी एंगल आता है। फिर ये जो एंगल है, इस एंगल का ही हमारा डायरेक्शन होता है, एंगल ही डिसाइड करता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, अरे भाई एंगल होता है। और ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज भी बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बहुत बड़ा नाम है और इसके उतना काम भी है, ठीक है ना। एंगल आपका क्या हो गया, जानो मानो सोना, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक। आओ अब लौट आते हैं। तो फेज मतलब क्या हो गया, एंगल हो गया। क्या हो गया, एंगल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चा। जैसे ये हुआ हमारा एक्स, ये हमारा हो गया वाई। क्या कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे साथ ही, है ना। नहीं नहीं प्रॉब्लम, यस। आपको क्या करना है, इस ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको साइन थीटा मान लीजिए। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सर क्यों, अरे भैया एक्स तो माइनस एक्स होता है ना, यस। इसको आप कॉस थीटा मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और वैसे भी मालूम है साइन और कॉस जो होता है वो 90 डिग्री का फासला रखता है। साइन और कॉस जो होता है वो 90 डिग्री का फासला रखता है। अरे रखता है कि नहीं, अरे हाँ यार ना बता ना भाई। साइन और कॉस जो होता है वो 90 डिग्री का फासला रखता है कि नहीं रखता है, रखता है ना। अरे भाई बताओ ना। तो ये हमारे पास साइन और कॉस हो गया, साइन और कॉस के हमारे बीच जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का फासला हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे बोल दिए, हम आपसे बोल दिए, ध्यान सुनिएगा, कि ऊपर चलोगे, ऊपर चलोगे एंगल पॉजिटिव होगा और नीचे चलोगे एंगल नेगेटिव हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, ओके यस। अब हम आपसे ये बोल दिए, हम आपसे ये बोल दिए कि जैसे सपोज दैट हमने एक इक्वेशन लिया y इक्वल टू साइन, y इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है क्या, 60 डिग्री प्लस थीटा, पहला इक्वेशन लिया। दूसरा हमने लिया बाई टू इक्वल टू कॉस, कॉस थीटा माइनस 60 डिग्री, थीटा माइनस 60 डिग्री, ओके क्लियर है क्या। हमने क्या बोला, बाई वन इक्वल टू, हमने दो इक्वेशन लिया, दो फंक्शन लिया, बाई वन साइन 60 डिग्री प्लस थीटा और बाई टू हमने लिया थीटा माइनस 60 डिग्री। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हमें ये बताना है आपको, दोनों को रिप्रेजेंट करिए। पहला क्या है, साइन, तो साइन से स्टार्ट हो जाएगा, कहां से स्टार्ट होगा, साइन से। अब साइन से, साइन थीटा के साथ कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना, थीटा के साथ कितना है, 60 डिग्री। तो 60 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब, इसका मतलब हमारे पास ये इधर कहीं आ जाएगा। क्लियर है क्या, 60 डिग्री तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पाई बन आ गया। क्लियर है क्या, यस सर। रिप्रेजेंट करना सीखिए। ये हमारा क्या गया, बाय वन साइन थीटा, साइन थीटा से स्टार्ट किया और कितना मूव करना है, 60 डिग्री ऊपर। क्यों, क्योंकि प्लस है, प्लस रहेगा तो काउंटर क्लॉकवाइज। फिर क्या है, कॉस थीटा माइनस 60 डिग्री, तो कॉस वाले एक्सिस से, ठीक है, ये हमारा कॉस थीटा हो गया। अभी इस कॉस थीटा में आपको क्या करना है, माइनस 60 करना है। तो बताओ काउंटर क्लॉकवाइज चलोगे एक्सिस से या क्लॉकवाइज चलोगे, सर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो इधर चलोगे ना भैया, इधर चलना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाई टू हो जाएगा, ठीक है क्या। आप ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन बाई वन एंड बाई टू, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन बाई वन एंड बाई टू, बाई वन एंड बाई टू। तो बाई वन बाई टू के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, बताओ जरा ध्यान से देखो, बताओ। सॉरी सुबह का समय है, ठीक है ना, 3-4 बज रही है अभी। फाइंड द एंगल बिटवीन बाई वन एंड बाई टू, क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बाई वन बाई टू के बीच का हमारा एंगल ये हो जाएगा, बीच का एंगल। ओके सर, वो कैसे निकालेंगे, अरे भैया बहुत सिंपल है, देखना जरा ध्यान से। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ओके यस सर। अगर ये 60 डिग्री हो गया, नीचे से कितना बचेगा, ये 30 डिग्री हो गया, हाँ सर। अब हम ये बताओ, ये भी कितना डिग्री पे झुका हुआ था, 60 डिग्री पे। तो ये 60 और ये 30, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमारे पास
फाई जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। सर फाई क्या है? फाई को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बोल देते हैं। फाई हमारा क्या आ गया? फेज डिफरेंस आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन इस पे हम ले लेते हैं, फिर हम इसको स्टॉप कर लेंगे, ठीक है क्या? चलिए, हमने आपको दो इक्वेशन दिया। पहला दिया y1 इक्वल टू, इसमें आई नॉट ए नॉट वगैरह लगा सकता है, इसलिए उसका कोई टेंशन नहीं लीजिएगा यार, ठीक है ना? कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा आप। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया y1 इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब प्लस में यहाँ पे हमने कर दिया 90 डिग्री, ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एक और हमने लिया y2 इक्वल टू ले लिया आई नॉट, और हमने लिया कॉस ओमेगा टी। क्या ले लिया? कॉस ओमेगा टी। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2, यानी दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है एंगल का, ठीक है? दोनों इक्वेशंस में एंगल का कितना डिफरेंस है? इससे पहले कितना का डिफरेंस था? इससे पहले कितना का डिफरेंस था? 30 डिग्री का। यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा? बताओ बताओ। एक दो क्वेश्चंस और हम इसे सोल्व कर लेंगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइंड द फेज, फेज यानी कि एंगल होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2, y1 एंड y2। चलिए बताइए जल्दी से। देखो ध्यान सुनना, हमने क्या किया? हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है? यस सर। डायग्राम आपके माइंड में चलना चाहिए। ये हमारा साइन थीटा आ गया सर, थीटा, और यहाँ पे आप ओमेगा टी लिखे हो। पढ़ाते कुछ हो, देते कुछ हो, करते कुछ हो, समझाते कुछ हो। अरे बचवा वही चीज है, ठीक है? थीटा को हम ओमेगा टी बोलते हैं, ठीक है? थीटा को ओमेगा टी बोलते हैं, ये हमारा थीटा है। क्यों सर? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, तो थीटा इक्वल टू हमने क्या लिख लिया? ओमेगा टी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दिमागवा खराब मत कर लीजिएगा, ठीक है? दिमागवा को सही जगह पे और सही डायरेक्शन से लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए मच्छर वो आ रहा है। अब हमने क्या किया? y1 लिया, आई नॉट को छोड़ दीजिए, मार दीजिए गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है? छोड़ दीजिए, दोनों में है ना, छोड़ दीजिए। आई नॉट वैसे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, आई नॉट को छोड़ दीजिए, इसके यहाँ पे हमें जिक्र ही नहीं करना। इस आई नॉट का हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे जिक्र ही नहीं करना, इसका कोई जिक्र नहीं करना। हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज हमारा एंगल से निकलता है, इसका एम्पलीट्यूड से नहीं निकलता, ठीक? ओके, y1 यानी कि थीटा, ये हमारा साइन थीटा था, यस ये हमारा साइन थीटा था। तो साइन थीटा से कितना चला गया ऊपर? 90 डिग्री। इसका मतलब y1 तो इसी पे आ गया, y1 इसी पे आ गया, यस सर। अब y2 की बात करते हैं। y2 क्या है? cos ओमेगा टी, यानी cos थीटा। अरे भैया y2 तो इसी पे होता है, क्योंकि cos थीटा तो हमने इसी पे माना था ना, cos थीटा तो इसी पे माना था ना, दोनों तो सेम एक्सिस पे आ गया। सेम एक्सिस पे आते ही एंगल वा क्या कर लेगा सर? जीरो कर लेगा, यानी कि हमारे पास फाई का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? फाई क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्लियर है या नहीं है? क्लियर? हाँ या ना? अरे भाई कुछ तो बताओ, आगे चले? यस आगे चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, ठीक है? आप लोग बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं, और ये इसी के साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। y1 हमने दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में 90 डिग्री, ठीक है क्या? और y2 हमने दिया आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री दिया, ठीक है क्या? प्लस 90 डिग्री दिया। तो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। फाइंड द
फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2, y1 एंड y2, y1 और y2 जो इक्वेशंस है उन इक्वेशंस के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो बता दीजिए। भैया बहुत सिंपल है, देखो ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री यानी ओमेगा, अरे भैया थीटा को ओमेगा टी बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से किधर माइनस 90 यानी नीचे आ जाएगा, इसके आ गया होगा कौन y1, और बाय और जो कॉस वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे रहता है और वो कितना मूव कर गया प्लस 90, इधर नहीं जा सकता। अच्छा एक मिनट प्लस 90 है तो प्लस 90 है तो ये किधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर गया होगा, इधर मूव कर गया होगा कौन y2 90 डिग्री। सो हमारा कंप्लीट हुआ ट्रिग्नोमेट्री भी, ठीक है, क्या जितना यूज था हमने कवर कर दिया है। इसके बाद हम लोग सबसे डेंजरस टॉपिक को चलेंगे, वो होगा कॉस थीटा, यानी वो होगा हमारे पास कैलकुलस। क्या होगा कैलकुलस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस पढ़ लेंगे, ग्राफ कवर कर लेंगे, फिर उसको तो वेक्टर की ओर चलेंगे, ठीक है, क्या किसकी ओर चलेंगे, वेक्टर्स की ओर, या तो वेक्टर या तो यूनिट ऑफ डायमेंशन, ठीक है, मेजरमेंट एरर कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतने ही एनर्जी के साथ और इससे भी खतरनाक फॉर्म में। ओके चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।